हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से कोशिका और कोशिका सिद्धांत इन पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। और एक क्वेश्चन और आता है रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो उन्होंने कोशिका की खोज की। ठीक है, कोशिका की खोज अगर आए तो रॉबर्ट हुक और केंद्रक की खोज आए तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अगला देखते हैं, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है? एसिटाबुलेरिया, नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास और पीपीएलओ। कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यह सबसे छोटी कोशिका जीव है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मध्य पटलिका किनसे संबंधित होती है? मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है? सेल्यूलोज, सुबेरिन, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट या लिग्निन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की। तो मध्य पटलिका या मिडिल लेमला क्या होता है? देखिए, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल में मुख्यतः 3 लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से, जिसमें से एक लेयर ये भी होता है। ठीक है, मध्य पटलिका या मिडिल लेमला। और यही किससे मिलकर बना होता है? ये वाला लेयर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वलायन या ऑटोलिसिस से किसका संबंध है? राइबोसोम, गोल्जी काय, लयन काय, ऑक्सीजोम। तो आंसर है ऑप्शन सी, लयन काय। लयन काय आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश नाम इसका है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। आप जानते हैं लाइसोसोम, ऑटोलिसिस मतलब खुद की कोशिका को खा देता है, तभी तो इसको सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को, है ना। तो ये लाइसोसोम या लयन काय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूला ई सेल्यूला अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो लैमार्क, विर्को, स्लीडेन, स्वान। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट विर्को। ठीक है, विर्को, रॉबर्ट विर्को ने क्या कहा था? सेल्यूला ई सेल्यूला, ये बात उन्होंने कही थी। ठीक है, रॉबर्ट विर्को। अगला देखते हैं, डिक्टियोजोम होते हैं राइबोसोम का वर्ग, कशाभिक अंगों का स्थान, श्वसन कण, गोल्जी काय, पादप कोशिकाओं में। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोल्जी काय। देखिए, गोल्जी काय या गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में इसको हम गोल्गी बॉडी कह देते हैं या गोल्जी काय बोल देते हैं, और यही संरचना या स्ट्रक्चर प्लांट में जब पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम डिक्टियोसोम। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70S, 80S, 50S, 30S। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 80S। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का होता है, और यदि प्रोकैरियोटिक पूछे तो उसमें 70S प्रकार का होता है। ठीक, तो फिलहाल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन प्लाज्मा झिल्ली के बिल्कुल पास होता है? कौन प्लाज्मा झिल्ली के बिल्कुल पास होता है? मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति या टोनोप्लास्ट। तो प्लाज्मा झिल्ली के पास बोल रहे हैं। तो देखिए, ये सेल वाल प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है। चलो, हमने मान लिया ये पहला लेयर हो गया, ये हमने मान लिया दूसरा लेयर हो गया, और ये मान लिया हमने तीसरा लेयर हो गया। ठीक है, और इसी के अंदर में क्या है? इसी के अंदर में है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली है ना। तो जो बाहरी वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर या मध्य पटलिका। जो बीच वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक भित्ति। और जो अंदर वाला है उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक भित्ति। ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन है? द्वितीयक भित्ति। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल, है ना। अगला देखते हैं, कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्टसन, डेनियल डेविडसन, सिंगर निकोलसन, क्रिक वाटसन।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिका झिल्ली का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको बोलते हैं वो बनाकर प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऑप्शन सी सिंगर एवं निकोलसन। प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या है? माइटोसिस क्रिया में सहयोग करना, कोशिका द्रव्य संचरण, कोशिकाओं के बीच परिवहन, एक कोशिकीय जीवों में संचरण। तो इसका सही आंसर है कोशिकाओं के बीच परिवहन। देखिए होता क्या है, प्लांट में तो बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, लेकिन ये कोशिका है, फिर ये और कोशिका है, फिर ये और कोशिका है, तो क्या करता है इनके बीच एक यहाँ से जो है फ्लूइड यहाँ चला जाता है, यहाँ से जो है फ्लूइड यहाँ चला जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, परिवहन का काम करता है डिक्टियोसोम। ठीक है, क्या किसका काम करता है? परिवहन का। तो सॉरी डिक्टियोसोम बोलता हूँ, प्लाज्मो इसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। अगला देखते हैं, किस कोशिकांग द्वारा प्रोटीन आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि ये प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, तो उन प्रोटीन को एक ही जगह स्टोर नहीं, शरीर के बहुत सारे हिस्से में जो है उसको ये किया जाता है, तभी तो ग्रोथ होगा ना, है ना। तो ये काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जीवन की आधारभूत इकाई है, ये तो बनेगा ही आपसे, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोशिका, सेल। ठीक, अगला देखते हैं, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है अम्लीय पीएच, क्षारीय पीएच, उदासीन पीएच, इनमें से कोई नहीं, कोई भी पीएच मतलब। तो आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय पीएच। पीएच की वैल्यू जो है लाइसोसोम में क्या चाहिए? अम्लीय माध्यम चाहिए, तभी क्या होगा, वो लाइसोसोम कोशिका का भक्षण करता है, कोशिकाओं को खाता है, अपनी कोशिका का पाचन कर लेता है, ऑटोलिसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तभी तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और इसके लिए उनको क्या चाहिए? अम्लीय माध्यम चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, विद्युत गृह, ऊर्जा घर ये कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, एक कोशिका में संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी, क्लोरिंग, रीजनरेशन, वृद्धि या ग्रोथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक कोशिका जो है वो संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। कोशिका की यह क्षमता, यह गुण क्या कहलाती है? यह कहलाती है टोटिपोटेंसी। ठीक है, समझ में है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना प्रकाशीय श्वसन में भाग लेते हैं? प्रकाशीय श्वसन मतलब क्या बोलते हैं? फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, ये रिस्पायरेशन टॉपिक से आगे है, परंतु ये सेल में भी, सेल से संबंधित है, इसलिए इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन है केंद्रिका, डिक्टियोसोम, पैराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, तो इसका आंसर है पैराक्सीसोम। अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं तो ये बन जाएगा आपसे पैराक्सीसोम। और कौन सा होता था? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट। प्रकाशीय श्वसन में 3 कोशिकांग भाग लेते हैं, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले प्रकाश संश्लेषण वाले क्वेश्चन आंसर में हमने इसको प्रैक्टिस किया था, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा पैराक्सीसोम। अगला देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, थैलेकॉइड झिल्ली, स्ट्रोमा? तो देखिए, मैंने बताया था आपको, ये जो क्लोरोप्लास्ट में इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, कॉइन्स जो है एक के ऊपर एक, सिक्का एक के ऊपर रखा है, उस टाइप का। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ग्रेना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। और यदि एक हम सिक्के को यहाँ उठा लाएं तो इसको बोलेंगे हम क्या? इसको बोलेंगे हम थैलेकॉइड। और इसी थैलेकॉइड में क्या होता है? इसी थैलेकॉइड में होता है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है, जहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी थैलेकॉइड झिल्ली। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो थैलेकॉइड झिल्ली में, है ना।
सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सेल शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक, ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या केंद्रक की खोज की थी, है ना। अगला देखते हैं। तो ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ, कोशिका सिद्धांत से हमने तो प्रश्न ही नहीं देखा, जबकि टॉपिक वही है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दी, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आंसर है इसका स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने ये कोशिका सिद्धांत दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।